हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि सभी लोग जो है कि जान रहे हैं कि एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम सभी लोग एक बहुत बड़े जो है कि संकट से जो है कि गुजर रहे हैं, जो कि हम लोगों का एक कोरोना जैसी महामारी है। तो इस महामारी से के अंदर जो है कि हम लोग अपने से बड़े, अपने से छोटे लोगों को तड़पते हुए देखना, उन लोगों को मरते हुए देखना, और इच्छा होने के बाद भी हम लोग जो है कि उसकी कोई भी जो है कि मदद ना कर पाना, ये हम लोग की जो है कि इतिहास का सबसे बड़े जो है कि बुरे दिनों में से एक दिनों से हम लोग जो है कि गुजर रहे हैं। तो कई दिनों से मेरी जो है कि इच्छा थी कि जो है कि मैं भी कुछ जो भी एक आम नागरिक होने के तौर पे जो भी कुछ कर सकूं वो मैं करूं। तो इसके लिए मैंने एक जो है कि सीरीज स्टार्ट करने के लिए सोची है, क्योंकि हर लोगों का ये जो है कि क्वेश्चन होता है कि ये कोरोना जैसी महामारी है, ये महामारी जो है कि कब समाप्त होगी। तो इस महामारी को, जो भी महामारियाँ आती है अब तक जितनी भी जो है कि महामारियाँ आई हैं, तो वो महामारियाँ जो है कि कब जो है कि समाप्त हुई हैं और समाप्त होगा या नहीं होगा, या फिर किस तरीके से ये बीमारी जो है कि फैलती है और फैलने के पीछे जो है कि रीज़न क्या है, कैसे कैसे जो है कि लोग गलत जो है कि बातों में आकर के ना, गलत जो है कि इन्फॉर्मेशन को पा करके अलग तरीके से जो है कि बिहेव करते हैं और जो है कि बीमारियों को फैलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, जो भी हो सकेगा हम एक सीरीज जो है कि स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें जो है कि कोविड के बारे में पूरी जो है कि जानकारी जितनी हो सके उतनी सारी चीज़ें देने की प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो है कि बीमारी एक जो है कि पैंडेमिक बीमारी है। पैंडेमिक कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी बीमारी जो कि छुआछूत के तरह जो है कि फैलता है, मतलब कि छुएने से, या फिर जो है कि हवा द्वारा हो गया, या फिर किसी और माध्यम के द्वारा जो है कि ये बीमारी फैलता है। तो वैसे बीमारी को हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारी कैसी होगी, पैंडेमिक होगी। ये बीमारी जितनी पैंडेमिक है उतनी ही ज़्यादा ये बीमारी इन्फोडेमिक भी है। ठीक है, अब ये इन्फोडेमिक क्या है, तो इन्फोडेमिक कहने का मतलब ये हो गया कि गलत जो है कि सूचनाओं की बीमारी है, गलत सूचनाओं की बीमारी। दोस्तों, जितना ज़्यादा ये जो है कि आपका पेंडेमिक है उतनी ही ज़्यादा ये जो है कि इन्फोडेमिक भी है, क्योंकि कई लोग जो है कि गलत सूचनाओं को लेकर के कई तरीके की जो है कि बातें करते हैं और जो है कि लापरवाही बरत देते हैं, और जिसकी वजह से जो है कि बहुत ही बुरी जो है कि स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई तरीके से जो कि लापरवाहियाँ जो कि बढ़ती। अच्छा, पेंडेमिक जो बीमारियाँ होती है वो फैलती कैसे है, तो ये जो मैंने डायग्राम लिया है ये आपका जो है कि WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपका डिपार्टमेंट होता है, उसके जो है कि अंदर ये जो है कि डायग्राम जो कि बताया गया, उसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि कोई भी ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो है कि आने के बाद जो है कि वो लोग, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को बिना चेक किए कि ये चीज़ें कितनी ऑथेंटिक है, कितनी सही है, कितनी गलत है, वो अगले ग्रुप में जो है कि फॉरवर्ड कर देते हैं। और फॉरवर्ड कर देने की वजह से जो है कि गलत जो है कि बातें जो है कि समाज में फैलने की वजह से लोग जो है कि गलत सूचनाओं का जो है कि शिकार हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है कि बहुत अच्छे तरीके से जो कि बताया गया है कि यदि कोई भी एक गलत सूचना जो है कि एक किसी भी व्यक्ति के पास आया, और वो व्यक्ति ने क्या किया कि अगले 3 व्यक्तियों को फॉरवर्ड कर दिया, अगले 3 व्यक्तियों को, जिसमें से कि 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जो है कि उस सूचनाओं को तुरंत जो है कि बिना उसकी जो है कि ऑथेंटिसिटी को जो है कि चेक किए उसको जो है कि तुरंत जो है कि फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जो कि थोड़ा सा समझदार था, और उन्होंने क्या किया कि उस जो है कि सूचना को ऑथेंटिक जो है कि उन्होंने जो है कि चेक किया कि जो सूचना है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है। तो उन्होंने जो उसको चेक किया, और उसको जो है कि जब वो चीज़ सही नहीं लगा तो उसको जो है कि फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन इन दोनों लोगों ने जो उसकी सूचनाओं को फॉरवर्ड कर दिया, और वैसे ही करके जो है कि आगे की ओर जो है कि बढ़ता गया। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के जो है कि सूचना को न फॉरवर्ड करने की वजह से कितनी केसेस और हो सकते थे, इतनी केसेस और हो सकते थे, तो वो चीज़ें जो है कि बच गई। तो ठीक उसी तरीके से पेंडेमिक जो बीमारी है वो भी जो है कि उसी तरीके से फैलती है। जैसे कोरोना बीमारी आ गया, तो वो कोरोना मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति को हो गया, तो वो व्यक्ति जो है कि बिना जो है कि लापरवाही किए जो है कि लापरवाही करके और क्या किया कि जो है कि किन्हीं जो है कि 3 व्यक्तियों को जो है कि दे दिया। तो उनमें से जो है कि एक व्यक्ति ऐसा था जिन्होंने जो है कि पूरे जो है कि कोविड प्रोटोकॉल का जो है कि पालन किया और अपना जो है कि आइसोलेशन खुद को जो है कि कर लिया, और अन्य किसी भी व्यक्ति को जो है कि वो बीमारी जाने से जो है कि वहीं पे ब्रेक लगा दिया।
ठीक। लेकिन 2 व्यक्तियों ने जो है कि लापरवाही के परिचय देते हुए अन्य जो है कि व्यक्तियों को भी संक्रमित कर दिया। तो इसी तरीके से जो है कि जो केसेस होता है वो जो है कि बढ़ता जाता है। तो इसको हम लोगों को जो है कि रोकना है। अब इसमें जो कि होता है कि हमारे जो है कि आसपास समाज में आप लोग भी जो है कि देखते होंगे कैसे कैसे जो है कि लोग रहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोरोना कहाँ है तो उसका जो है कि प्रूफ दिखाओ ना। अब उन जो है कि महापुरुषों को जो है कि कौन बताए कि जो है कि वायरस जो भी होता है तो वो जो है कि नंगी आंखों से हम लोग देख उसको नहीं सकते, चाहे जो भी वायरस हो, ठीक है। चाहे वो जो है कि टीबी के लिए हो या फिर डेंगू वाला हो या फिर मलेरिया का जो चीज़ें होता है, तो उन सभी चीज़ों में जो है कि कोई भी वायरस जो है कि आपका बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, कोई भी चीज़ें जो है कि आपका दिखता नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं देखेगा। और फिर जो है कि जब फर्स्ट लहर आई थी तो उस कंडीशन में जो कि लोग ये जो है कि बोल रहे थे, चूँकि फर्स्ट इस जो लहर था आपका कोरोना का वो इंडिया में काफ़ी कम जो है कि एक्टिव जो है कि दिखा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को, साइंटिस्टों को भी लगने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बात है जिसकी वजह से जो है कि इंडियन लोगों को कम जो है कि इन्फेक्शन जो है कि हो रहा है। तो उसमें लोग ये बता रहे थे कि इंडिया के लोग इतने ज़्यादा धूल मिट्टी में खेलते हैं और इतना ज़्यादा मेहनती होते हैं कि उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। अब इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाने की वजह से उन लोगों के ऊपर जो है कि इसका जो है कि इफेक्ट जो है कि कम दिखना था। ऐसी ही बातें होगी। लेकिन फिर कुछ जो है कि व्यक्ति जो कि ये बोल रहे थे कि जब जैसे गर्मी के जब मौसम आएगा तो जो कि जो फर्स्ट स्टेज आया था वो जो कि लगभग ठंडी वगैरह का मौसम था, तो गर्मी का जो मौसम जैसे ही आएगा तो ये वायरस जो है वो गर्मी को झेल नहीं पाएगा और जैसे ही जो कि गर्मी को नहीं झेल पाएगा तो वो ऑटोमेटिक जो है कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार का जो है कि जो सेकेंड स्टेज है आप देख ही सकते हैं कि सेकेंड स्टेज जो आपका आया है वो जो कि गर्मियों में ही जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रकोप रहा है उसका, काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो एक्टिव जो कि गर्मियों में ही रहा है। तो उस भी जो की बात नहीं है। कुछ ऐसे जो कि व्हाट्सएप पे जो की बात आती है कि अगर भाप हम लोग अगर लेते हैं, भाप लेते हैं, प्याज खाते हैं ना, या फिर गरारे करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से भी जो है कि कोरोना वायरस खत्म होता है। देखिए इन सभी चीज़ों से भी फ़ायदे होते होंगे, लेकिन जो है कि अब पूरी तरीके से ये कहेंगे कि भाप लेने से या फिर जो है कि प्याज खाने से आपका कोरोना वायरस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी जो की बात नहीं है। वैसे समाप्त नहीं हो, कुछ फ़ायदे होते होंगे लेकिन जो कि समाप्त हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं। कुछ व्यक्ति जो कि कुछ मंत्र भेजते हैं कि मंत्र अगर जो कि आप पढ़ेंगे तो जो कि कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। अब बताइए भाई मंत्र पढ़ने से कैसे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। और कुछ तो जो है कि महागुरु लोग ये भी बताते हैं कि कुछ जो कि ये सब ड्रग कंपनियों की जो है कि साजिश है, ठीक है। ड्रग कंपनियों की चीन और अमेरिका वगैरह मिल करके ऐसा जो कि साजिश किए हैं कि ढेर सारी जो कि दवाइयाँ वगैरह बिके इसको जो कि लेकर के, तब उन लोग को पता ही नहीं है कि जो कि आपका इंटरनल जो मतलब इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उन लोगों का वो जो कि क्या चाहिए। कुछ ऐसे जो कि अफवाहें फैली हुई थी कि 5G स्पेक्ट्रम की भी वजह से जो है कि ये कोरोना वायरस जो कि फैल रहा था। ये सभी जो है कि कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ जो कि गलत बातें हैं जिसको लेकर के लोग जो है कि लापरवाही बरत देते हैं और जिसकी वजह से जो है कि बहुत बुरी जो है कि शिकार हो जाते हैं आपकी जो कि कोरोना को लेकर के। चलिए अब हम लोग जो है कि बात ये करते हैं कि वैश्विक महामारी जो की होती है, वैश्विक महामारी की अवस्थाएं क्या होती है, कब जो है कि कोई भी बीमारी एक वैश्विक महामारी जो है कि बन जाती है, कब जो है कि WHO जो आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो जो है कि किसी भी बीमारी को वैश्विक महामारी कब जो है कि देती है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी जो है कि बीमारी को जो है कि जो बीमारी होता है वो आपका जो कि एक नया जो है कि रोगाणु होना चाहिए। मतलब कि आपके आसपास तो जो भी रोगाणु है ही ना, जिससे कि कोई भी बीमारी वगैरह फैलने के, जैसे पीछे भी जो कि बताया कि डेंगू वगैरह को फैलने के लिए हो गया, टीबी वगैरह को फैलने के लिए हो गया, या फिर जो कि और प्लेग वगैरह हो गया। तो ये सब जितने भी रोग हैं तो इन सभी जो है कि वायरस से, इन सभी कवक और इन सभी जो है कि बैक्टीरियाओं से कुछ नया जो है कि रोगाणु आ जाए, जो हम लोग के आसपास है उन सभी को छोड़ करके कुछ नया आ जाए। तो और दूसरा बात कि ये जो है कि बीमारी कैसा फैलने वाला बीमारी हो, बीमारी कैसा हो फैलने वाला, नया रोगाणु भी होना चाहिए और फैलने वाला होना चाहिए। जैसे हवाओं द्वारा फैल गया, संपर्क द्वारा फैल गया ना, या फिर जो है कि छींकने खांसने वगैरह इस तरीके से चीज़ों में फैलने वाला बीमारी होता है। अब फैलने के साथ जो है रैपिड स्पीड, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, तो इन सभी अगर तीनों चीज़ों को यदि फॉलो करता है तब जो है कि उसको हम लोग कहेंगे कि हाँ ये जो है कि एक पेंडेमिक है, ये एक जो है कि महामारी है, ठीक है। तो देखिए तो ये सभी नया रोगाणु होना चाहिए, फैलने वाला होना चाहिए, स्पीड उसका ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो बीमारी जो कैसी है, एक पेंडेमिक है, यानी कि एक महामारी होता है। अब इसके जो कि महामारी होने वाला में इसमें जो कि कई स्टेजेस होते हैं। एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रेक। आउटब्रेक कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई भी जो है कि बीमारी इन सभी जो कि तीनों चीज़ों को फॉलो करता हूँ और एक जो है कि पार्टिकुलर एक जगह पे ही जो है कि आए और वहाँ पे आने के बाद वहीं के बाद जो है कि वो बीमारी समाप्त हो जाए। जैसे पार्टिकुलर कोई भी एरिया, जैसे मान लीजिए हम लोग को चीन का जो है कि वुहान जो शहर है,
कोई मान लीजिए कोरोना वायरस जब आया चीन के वुहान शहर में ही जो है कि अपना इफेक्ट दिखाया और इफेक्ट दिखाकर वहीं पे अगर समाप्त हो गया तो उस बीमारी को जो है कि हम लोग क्या कहेंगे कि वो जो है कि एक आउटब्रेक है। ठीक है। दूसरी बात कि एक जो है कि इससे आगे जब बढ़ते हैं तो उसको हम लोग ये बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है। अब ये एपिडेमिक क्या चीज़ देखिएगा, तो जब कोई भी बीमारी एक राज्य में जो है कि फैल जाए, एक राज्य में, दो राज्य में, किसी भी जो है कि देश के एक राज्य या दो राज्यों में जो है कि जब फैल जाती है वही बीमारी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारी कैसी है, एक जो है कि एपिडेमिक के अंतर्गत जो कि आती है। ठीक है। तो जैसे कि एपिडेमिक हम लोग बात करें तो भारत में एक बार जो कि स्मॉल पॉक्स आया हुआ था ना, लगभग जो है कि 1974 में 1974 में जो कि स्मॉल पॉक्स आया हुआ था, तो काफ़ी कम जगह पे जो कि कम लोगों को जो कि इफेक्टेड किया था, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए थे कि ये बीमारी एक एपिडेमिक है। एक जो कि आपके प्लेग आया हुआ था 1994 का था सूरत में, तो ये जो कि सूरत वाले आसपास के जो कि इलाके में और साथ ही साथ राजस्थान वाले में भी जो कि कुछ में ये जो कि बीमारी काफ़ी जो कि एक्टिव रहा था, फिर वहीं के बाद जो कि बीमारी समाप्त हो गया था। तो यदि कोई भी बीमारी आए और आ करके या तो जो कि एक राज्य में हो या फिर एक से दो तीन राज्यों के आसपास हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बीमारी कैसी है, एक जो कि पेंडेमिक बीमारी है। सॉरी, ये वो बीमारी जो कि एक एपिडेमिक बीमारी है। अब ये पेंडेमिक जो कि क्या होता है, तो पेंडेमिक जो कि जो आपका जैसे कोविड-19 हो गया, कोविड-19 जो कि क्या हुआ, तो आपका कोविड मतलब कि कोरोना वायरस डिजीज है। तो ये जो कोरोना वायरस डिजीज है, तो ये जो है कि तीनों चीज़ों को जो कि फॉलो करता है, और फॉलो करने के बाद पेंडेमिक हम लोग उस बीमारी को बोलते हैं कि जब कोई भी जो है कि बीमारी जब एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है कि अपना जो है कि प्रकोप दिखाने लगे, मतलब जो है कि एक जो है कि कंट्री, 2 कंट्री, 10 कंट्री, मतलब कई कंट्रियों में जो है कि ये इसका अपना जो है कि प्रकोप जब दिखाने लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये बीमारी अब क्या हो गया, पेंडेमिक हो गया। तो जब कोविड-19 जब आया हुआ था, तो उस कंडीशन में कोविड-19 आने के बाद जो है कि सरकार ने देखा कि जो सरकार जो आपका WHO है, WHO ने जो है कि देखा कि जो है कि ये बीमारी जो है कि पूरी जो है कि कई जो है कि देशों में जो है कि फैल गया है, तो इसको 11 मार्च सन 2020 को इन्होंने जो है कि अब इस बीमारी को कोविड-19 को एक जो है कि पेंडेमिक जो है कि घोषित कर दिया था ना। और इसमें जो है कि एक और भी बीमारी था, जैसे कि H1N1 जब आया हुआ था, स्वाइन फ्लू जिसको हम लोग बोलते थे, ये भी एक जो है कि इन्फ्लुएंजा था, ये भी जो है कि फैलने वाली एक बीमारी था। तो इसको भी जो है कि 2009 में जो है कि जो आपका WHO है वो जो है कि पेंडेमिक जो है कि घोषित किया था, चूँकि ये भी जो है कि कई जगहों पर जो है कि फैल गया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो बीमारी होता है वो बीमारी जो है कि कब जो है कि उसकी बीमारी का हम लोग जो है कि नियंत्रण वगैरह जो कि कब कर सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ जो है कि देखेंगे कि इसको हम लोग जो है कि नियंत्रण किस तरीके से जो कि कर सकते हैं। तो नियंत्रण जो है कि जब भी देखेंगे तो कैसे देखिएगा, तो एक कंडीशन है कि इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बीमारी कैसे कंट्रोल अवस्था में। तो कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया कि जितना आपका जो है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, उससे जो है कि वो लिमिटेड अवस्था में है, मतलब कि बीमारी जितना आपका जो है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ठीक ठाक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मतलब कि 200 या 300 मान लीजिए कि 400 या बेडेड हैं आपके पास जो है कि उस जो है कि बीमारी से जो कि लड़ने का, और उतना ही जो कि केसेज वगैरह आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक जो है कि लिमिटेड है। जैसे कि भारत में आपका जो है कि टीबी है, लोग जो कि इससे भी परेशान होते हैं, लेकिन जो कि अब इतना ज़्यादा नहीं है कि एक ही बार टीबी आ गया और बहुत सारे लोगों को एक ही बार जो कि ग्रसित कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब हाँ टीबी है, लोग उससे ग्रसित होते हैं, लेकिन वो क्या है, एक जो कि लिमिटेड में, वो एक कंट्रोल में है। तो इस तरीके से बीमारी जो कि आपका क्या होता है, कंट्रोल में होता है। एंडेमिक क्या होता है, तो एंडेमिक करने का मतलब ये होता है कि बीमारी जब जो है कि बेस लाइन के पास, बेस लाइन करने का मतलब कि एकदम जो है कि लिमिटेड हो। ठीक है। मतलब कुछ जो है कि ज़्यादा हो, लेकिन आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना जो कि ठीक है कि उस बीमारी को जो है कि वो कंट्रोल कर सकता है, वो ठीक ठाक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक। जैसे कि आपकी जो फर्स्ट स्टेज जब समाप्त हुआ था, तो दिल्ली में जो है कि आपके जो हेल्थ मिनिस्टर है वो जो है कि बोल दिए थे कि कोरोना वायरस जो है कि दिल्ली में आपका एंडेमिक लेवल पर आ गया है, क्योंकि वहाँ पे जो कि केसेस थे ना, जो 150-200 केसेस आते थे, तो वहाँ का जो है कि मेडिकल वगैरह कुछ ठीक ठाक रहा, तो वो आपका जो कि आराम से जो है कि कर पाते थे। तो इसके वजह से जो है कि हम लोग उसको बोलते हैं कि वो जो है कि बेस लाइन के पास है, तो उसको जो है कि एंडेमिक जो है कि घोषित कर दिया गया था। और क्या बातें हैं, तो अब जब जो है कि देखेंगे तो लगभग जो है कि 14 जो है कि ऐसे जो है कि बीमारियां हैं भारत के अंदर, जैसे प्लेग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, रेबीज वगैरह हो गया। तो ये सभी बीमारियां 14 ऐसी बीमारियां हैं जो कि एंडेमिक लेवल पर है, मतलब कि लगभग खत्म के कगार पर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो कि वो चीज़ एंडेमिक है। ठीक है। और एक चीज़ जो कि हम लोग देखते हैं कि एंडेमिक के बाद एक और अगला जो स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहने का मतलब कि लगभग जो है कि आपका वो जीरो हो जाए। ठीक है।
एलिमिनेशन कब हम लोग कहते हैं, जब वो चीज़ें लगभग जीरो हो जाए। लगभग जीरो करने का मतलब कि जैसे कि एक लाख में जो है कि लगभग एक जो कि केसेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो कि बीमारी आपको कैसे है एलिमिनेट है, वो बीमारी जो है कि लगभग जो है कि नहीं के बराबर है, तो उसको जो है कि हम लोग एलिमिनेशन के जो है कि स्टेज में जो है कि रख देते हैं। कोई भी जो कि ये चीज़ें जब देश में होता है तब उसको हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर पोलियो वगैरह हो गया, तो पोलियो आपका जो है जिसको कि जो है कि 2010 में जो है कि आपका जो भारत गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो जो है कि बता दी थी कि पोलियो हमारे यहाँ से एलिमिनेट जो है कि हो गया है। तो लास्ट में जाकर के 2014 के आसपास जो है कि WHO ने भी जो है कि मान लिया कि हाँ जो है कि आपका इंडिया के अंतर्गत पोलियो आपका एलिमिनेशन की जो है कि अवस्था में, ठीक है। दूसरा अगला जो स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या है? इरेडिकेशन मतलब होता है उन्मूलन। मतलब ये हुआ कि ये जो है कि ग्लोबल लेवल पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपका ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब कोई भी बीमारी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब जीरो हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कि वो आपका इरेडिकेट हो गया, वो चीज़ें जो है कि समाप्त हो गया। जैसे कि अब तक जो है कि पूरे जो है कि इतिहास में एक ही ऐसा बीमारी है जो कि आपका है स्मॉल पॉक्स, जो कि अब तक जो है कि इरेडिकेट जो है कि हो पाया। अन्यथा जो कि अभी तक कोई भी ऐसा जो बीमारी नहीं है जो कि इरेडिकेट हो पाया। इनको जो कि इसका जो सबसे पहले जो कि वैक्सीन का खोज जो कि किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, जिन्होंने जो है कि इसको जो कि स्मॉल पॉक्स जैसी जो कि बीमारियों के को जो है कि समाप्त करने में जो है कि हेल्प किए थे। तो एडवर्ड जेनर को जो है कि माना जाता है वैक्सीनेशन का सबसे पहला, तो उन्होंने जो कि खोज किया था। दूसरी बात की जो है कि ये जो है कि बीमारी जो आया था, जब इन्होंने जो कि वैक्सीन को बना दिया, वैक्सीन को बनाने के जो कि लगभग 200 साल के जो कि बाद जो है कि इस बीमारी का जो है कि उन्मूलन हो पाया था, इरेडिकेशन जो है कि हो पाया था ना। क्योंकि जो है कि ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा जो है कि लंबा जो है कि चला हुआ था, लगभग जी कि 200 साल जो कि चला हुआ था, तब जाकर के बीमारी जो है कि इरेडिकेट हो गया था। इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसे और कोई एक आध बीमारियां हैं जिसको कि इरेडिकेशन जो कि बताया जा रहा है कि ये बीमारी जो कि इरेडिकेट हो चुकी है, लेकिन अभी जो ऑथेंटिक है वो जो है कि आपका स्मॉल पॉक्स ही केवल है, ठीक है। देखिएगा बीमारियों का जो महामारी जो है उसका जो कि इतिहास रहा है कि जब भी जो है कि महामारी आई है तो बहुत ही जो है कि आकर के बहुत ज़्यादा जो है कि घातक जो है कि साबित हुआ। जैसे कि हम लोग बात करें 100 साल पहले जिसको हम लोग स्पेनिश फ्लू की बात करें, स्पेनिश फ्लू जब आया हुआ था लगभग जी कि 1918 के आसपास आया हुआ था। 1918 से लेकर के 1920 तक जो कि ये बीमारी रहा था, एक जो कि स्पेनिश फ्लू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये भी जो कि बीमारी में उस समय जो कि भारत का जो आबादी था ना वो 25 करोड़ था। उस समय 1918 के आसपास भारत की आबादी 25 करोड़ था, और इसमें से लगभग जो है कि 1.25 करोड़ मतलब 1,75,00,000 के आसपास जो है कि लोगों का जो है कि मृत्यु हो गया था। 1,75,00,000 मतलब 1.25 करोड़ के आसपास लगभग हम लोग बात करें तो लगभग जो है कि इसका जो है कि 6% जो है कि आबादी जो था वो जो है कि नष्ट हो गया था। वो क्यों नष्ट हो गया था? तो वो इसी जो है कि गलत सूचनाओं को लेकर के लोग जब फर्स्ट स्टेज आया तो उसको जो है कि मजाक में रख लिए कि नहीं ये बीमारी कुछ भी नहीं है, स्पाइडरमैन बन रहे थे ना, कि हमें तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी इम्यूनिटी अच्छा है, ये है वो है ना, और इसको लेकर के जो है कि इतने सारे लोगों को जो है कि मौत जो है कि हो गया था। आज की बात करें तो 6% का मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 8-9 करोड़ के आसपास जो है कि व्यक्तियों की जो है कि मौत जो है कि हो जाएगी। तो ये जो है कि बीमारी जो है कि रहता है। हम लोग बात करते हैं इरेडिकेशन का, तो इरेडिकेशन मतलब ये होता है कि लगभग ग्लोबल लेवल पे वो बीमारियाँ क्या हो जाए, जीरो हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है कि बात करते हैं कि क्या कोरोना वायरस को जो है कि आप ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो है कि खत्म होने का क्या अर्थ है, मतलब जो कि कोरोना वायरस जो है कि कब खत्म होगा, खत्म होने का मतलब क्या आप चाहते हैं कि जो कि इस बीमारी का जो कि एलिमिनेशन हो जाए, समाप्त हो जाए देश से? तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि जो कि इस बीमारी का एलिमिनेशन हो जाएगा अभी तो आप जो है कि उम्मीद मत ही कीजिए, ठीक है, कि इस बीमारी का इरेडिकेशन हो जाएगा या फिर जो कि एलिमिनेशन हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, इस बीमारी का जो कि एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब जो कि बीमारी जो कि अपने देश में जो कि समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो आप उम्मीद मत ही कीजिए। क्यों? क्योंकि जो कि अभी हम लोग बात करें कि जब हम लोग जो कि 0 से लेकर के लगभग 18 साल के जो कि बच्चों को, इतने साल के बच्चों को तो हम लोग वैक्सीनेशन तो कर ही नहीं रहे। 0 से लेकर के 18 साल के बच्चों का तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा। अब जब इतने साल के, अब यहाँ मेरे यहाँ क्या है जो कि USA तक में जो कि नहीं हो रहा है। लगभग हम लोग भारत में बात करें तो लगभग जो है कि 33% जो कि आबादी है जो कि जिसमें कि जो कि इसके अंतर्गत जो कि आता है इंडिया के अंतर्गत। USA में लगभग जो कि 24% जो कि आबादी है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं 0 से लेकर 18 साल। अब बताइए कि 33% जो कि आबादी को हम लोग जो कि वैक्सीनेशन करने की स्थिति में ही नहीं है, अभी तो हम लोग उसका वैक्सीनेशन कर ही नहीं सकते, तो कैसे जो कि आप कहते हैं कि ये जो है कि आपका एलिमिनेट हो जाएगा? तो ये चीज़ें जो है कि एलिमिनेट जो है कि होने के जो है कि कोई भी बात नहीं।
ठीक है। दूसरी बात कि अभी जो हम लोगों का है, जो वैक्सीनेशन जो चल रहा है, जो वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है, जो हम लोग का वैक्सीन जो लेने वाले हैं वो जो है कि आपका स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक करने का मतलब क्या चाहिए, आपका मन है तो वैक्सीन लीजिए, नहीं मन है तो वैक्सीन मत लीजिए, ठीक है। और नहीं लेने वालों की संख्या तो लाखों में है। हाँ, आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत सारे लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो कि वैक्सीन हम ले लेंगे तो वैक्सीन लेने वाले ही मर जा रहे हैं। अब पता नहीं जो कि कैसे जो कि वो लोग जो की बात करते हैं। हाँ देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मान लीजिए मान लीजिए जैसे जो शुगर के पेशेंट हो गए, या फिर और मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट हो गए, तो उन लोगों में इम्यूनिटी जो है कि थोड़ा सा लो होता है। तो उन लोगों में जब इम्यूनिटी लो होता है तो वो लोग जो है कि सही तरीके से कि इसको जो कि फेस नहीं कर पाते हैं और उन लोगों में जो कि दिक्कत होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति को तो जो कि लेना ही चाहिए हर चीज़ को। तो अभी हम लोगों का जो कि स्वैच्छिक है, तो जिसको मन है वो ले रहा है, जिसको मन नहीं है वो नहीं ले रहा है। अभी हम आगे चल करके बात करेंगे कि क्यों जो कि वैक्सीन लेना क्यों ज़रूरी है, क्या है, मतलब कि मॉडर्ना क्या है, जितने भी जो कि वैक्सीन वगैरह हैं वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल करके। और अगर यदि आप ये चाहते हैं कि जो आपका कोरोना वायरस है वो इरेडिकेट हो जाए, तो इरेडिकेट भी जो है कि मुश्किल है। अभी तो कम से कम 10-20 साल मत कहिए, अभी कम से कम 50-100 साल के आसपास जो कि आप रखिए कि वो जो कि इरेडिकेट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन उतना जो कि है ही नहीं ना। इंटरनेशनल अब ऐसा थोड़ी है कि जो कि आप अभी तो सारे देशों में जो कि वैक्सीनेशन भी नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि जो गरीब देश है उन लोगों को जो है कि वैक्सीन कहाँ मिल पा रहा है ना। तो उन लोगों को जो कि वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, तब WHO ने एक मुहिम चलाई हुई है कि सबको जो कि वैक्सीन मिल जाए। लेकिन जो कि अभी जो देश वैक्सीन बना रहा है उसका भी खुद का जो है कि अपना जो कि स्थिति को जो कि ठीक ठाक करना है, तो वो अपना खुद में ही जो है कि लगा हुआ। तब वैक्सीनेशन सभी जो है कि देशों को होगा, कब होगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 100-200 साल तक तेज समझ लीजिए कि कोरोना वायरस जाने का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और अगले हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बता दिए कि इरेडिकेट जो हुआ है वो अब तक जो है कि एडवर्ड जेनर ने जो है कि आपका स्मॉल पॉक्स वगैरह जो कि इरेडिकेट हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग भारत की बात करें ना, तो भारत के लगभग जो कि 160 देशों में 155वें नंबर पर हैं हम लोग जो कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। आप सोच सकते हैं, मतलब कि एक जो है कि मेडिकल मतलब कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ठीक ठाक है तब जो है कि माना जाता है जब आपके जो है कि पास जो है कि लगभग 1 लाख लोगों में से 300 जो है कि बेड हो, वो भी ऑक्सीजन बेड, ठीक है। 300 जब ऑक्सीजन बेड है 1 लाख लोगों में, तब जो है कि आपका जो है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ठीक जो है कि माना जाता है। लेकिन अभी भारत की स्थिति क्या है, 1 लाख में केवल जो है कि मात्रा कितना है, 50, ठीक है। तो ये हम लोग के जो है कि भारत की स्थिति, ठीक है। ये जो है कि है अभी जो है कि अपने जो है कि आसपास ब्लॉक में जिला लेवल पर वगैरह पर जो है कि देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है कि जब ऑक्सीजन बेड्स वगैरह के जो कि देखेंगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे जो कि एक भी जो कि ऑक्सीजन बेड्स वगैरह जो कुछ चीज़ें जो कि अवेलेबल नहीं है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो हम लोग का जो कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कि फेलियर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कि हम लोग जो है कि क्या अभी जो कि कोई भी जो है कि देश अभी ये सोचे कि जो कि हम एलिमिनेट हो जाए, तो अभी जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो कि 0 से 18 साल के बीच के जो कि बच्चों को जो कि कोई भी जो कि लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे तो फिर ये जो कि बीमारी है वो जो कि खत्म जो कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो ये सारी बातें हम लोग कर लिए। तो इसके बाद वाले जो लास्ट का पॉइंट है वो है हम लोगों का हर्ड इम्यूनिटी। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जो है कि अगले वाले जो है कि वीडियो में जो कि चर्चा करेंगे कि कैसे जो कि बीमारियाँ कभी भी आती है तो वो कब जो है कि हर्ड इम्यूनिटी में पहुँचेगा, और हर्ड इम्यूनिटी में जो कि पहुँच करके वो बीमारियाँ किस तरीके से जो कि कंट्रोल हो पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो कि चीज़ें जो कि आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे जो कि महामारियाँ आती है और किसको जो कि हम लोग महामारी बोलते हैं, आउटब्रेक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है ना, महामारियों पर नियंत्रण की अवस्थाएं क्या क्या होती है, कंट्रोल क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, इरेडिकेशन क्या होता है ना, इन सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो और अगला जो वीडियो मेरा जो आएगा वो आएगा आपका हर्ड इम्यूनिटी पे, कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, किस तरीके से जो है कि जो हर्ड इम्यूनिटी जो है कि आ पाता है और लोगों को कम से कम जो है कि इन्फेक्शन हो पाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी चीज़ों को जो है कि समझ पाए होंगे ना। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत जो है कि आप सबका धन्यवाद, ठीक है। जल्द ही जो है कि हम लोग नेक्स्ट जो है कि वीडियो में लेकर के आएंगे हर्ड इम्यूनिटी, ठीक जी, धन्यवाद।